हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला। मैथ्स में क्लास 11th सेट्स चैप्टर में ये 9th वीडियो डाला जा रहा है, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेट। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं। उनमें सेट्स का जो टॉपिक यूनियन और इंटरसेक्शन है किस तरीके से यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा। अगर हमको दिया गया है यहाँ पे दो सेट, इफ़ वी हैव गिवन टू सेट्स ए एंड बी एंड cordial number of A equal to P, cordial number of B equal to Q, also cordial number of A intersection B equal to R, then what will be cordial number of A union B। ये है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कॉर्डियल नंबर ऑफ अगर ए पी दिया हुआ है, कॉर्डियल नंबर ऑफ बी क्यू दिया हुआ है और कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर दिया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में दो हमारे सेट्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है हमारा सेट ए और दूसरा सेट बन रहा है बी। ठीक, यहाँ पे ये ए सेट हुआ, ये बी सेट हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ये पोर्शन आपका है ये इंटरसेक्शन का पोर्शन होता है, मैं बता चुका हूँ। और इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो दिया गया नंबर वो कितना है, आर है। तो आर यहाँ पे आप पहले फिलअप कर देंगे। अब कॉर्डियल नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वो दिया है पी। तो नेचुरल सी बात है कि आपका आर भी तो पी में इंक्लूड है। तो ये पोर्शन जब हम लोग करेंगे मार्क, तो इसमें क्या लिखेंगे, पी माइनस आर। ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर हम लोग को ये पोर्शन मार्क करना है तो इस पोर्शन में हम लोग कितना लिखेंगे, क्यू माइनस आर, क्योंकि ये आर इसमें भी इंक्लूड है। तो अगर देखा जाए तो एक एक बार अगर हर एक एलिमेंट को लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, ये तो होंगे। एक एक बार सभी एलिमेंट अगर इंक्लूड करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने हो जाएंगे, पी माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आर आर कैंसिल आपका, तो पी प्लस क्यू और माइनस आर। ठीक, पी क्या है आपका। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरा पोर्शन जो मुझे दिख रहा है, देखिए मतलब कि ए का भी पोर्शन और बी का भी पोर्शन, इस ग्रीन वाले को कहेंगे ए यूनियन बी, जिसमें कि हर एक एलिमेंट एक एक बार आ रहा और वही ये आया है, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी। और चूंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसे लिखेंगे कॉर्डियल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, और इसी को हम लोग यहाँ पे अगर डिफाइन करते हैं तो सिंस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, यही तो है। और पी है क्या स्टूडेंट, पी हमारा है कॉर्डियल नंबर ऑफ ए, क्यू क्या है, कॉर्डियल नंबर ऑफ बी, और आर क्या है, कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दैट इज़ द फार्मूला कि कॉर्डियल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता क्या है। ये आपका स्टूडेंट फार्मूला बन गया जबकि आपको दो सेट दिए गए हैं और इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और समझिए एक तरीके से कि मान लीजिए यहाँ पे ए जो है सेट वो है हिंदी स्पीकिंग पीपुल का, और बी जो है वो नंबर ऑफ है इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल का। ठीक, और ये जो हमारा इंटरसेक्शन पोर्शन है वो ऐसे लोगों की संख्या है जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक, अब ये संख्या अगर हमको हिंदी बोलने वाले की पी दी गई है, इंग्लिश बोलने वाले की क्यू दी गई है,
और दोनों बोलने वालों की आर दी गई है। और हमसे पूछा जा रहा कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसमें सेंस डेवलप हो गया कि दोनों भी बोल सकते हैं, ये भी आ रहा है, एक ही बोल सकते हैं, ये भी आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम इस तरीके के फार्मूले का यूज करते हैं। इसमें स्टूडेंट आपको 1 2 3 4 अननोन है, 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा और चौथा निकालना रहेगा। ठीक, जैसे एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं कि मान लीजिए कॉर्डियल नंबर ऑफ स्पीकिंग हिंदी बोलने वालों की संख्या मान लीजिए 20 है, और कॉर्डियल नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या मान लीजिए आपकी 12 है, और कॉर्डियल नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E मतलब दोनों बोलने वालों जो दोनों सब्जेक्ट बोल सकते हैं उनकी संख्या मान लीजिए 5 है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कितने लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी या इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कॉर्डियल नंबर ऑफ H यूनियन E, ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो यहाँ सलूशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो कॉर्डियल नंबर ऑफ H यूनियन E इक्वल टू कॉर्डियल नंबर ऑफ H प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ E माइनस कॉर्डियल नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 प्लस 12 माइनस 5। ठीक, तो यहाँ 7 ही तो आएगा, तो इक्वल टू 20 प्लस 7 इक्वल टू 27। मतलब 27 लोग ऐसे हैं जो कि चाहे हिंदी बोल सकते हैं, चाहे इंग्लिश बोल सकते हैं, या दोनों बोल सकते हैं। ठीक, इसी को अगर हम वेन डायग्राम से करना चाहते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट में आपके 2 सेट बने, एक तो हिंदी स्पीकिंग, एक इंग्लिश स्पीकिंग। ये हिंदी स्पीकिंग, ये इंग्लिश स्पीकिंग। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इंटरसेक्शन जो दोनों बोल सकते हैं उनका नंबर फीड करेंगे, और उनका नंबर है कितना, 5। देखिए आप 5 फीड कर दिए। अब कॉर्डियल नंबर ऑफ H कितना है स्टूडेंट, 20 में हमारा ए भी आ रहा 5, तो जो ये वाला पोर्शन आपका हुआ वो कितना हो जाएगा, 20 में से 5 माइनस कर दिए, कितना हो गया 15। ठीक, और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, 12, तो 12 में ये भी 5 इंक्लूड है, तो ये पोर्शन आपका कितना हो गया, ये पोर्शन स्टूडेंट 7। अब अगर हमको यूनियन देखना तो ये सभी देखने हैं ना, 15 प्लस 5 प्लस 7 कर देंगे। ठीक, तो हमारा आ जाएगा उन लोगों की संख्या जो कि हिंदी बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए और एराइज हो सकता वो पूछते हैं कि सिर्फ हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो नेचुरल है, ये संख्या जो हमारी है वो सिर्फ हिंदी बोलने वालों की है, ये संख्या जो हमारी है सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों की है। इसको डिनोट कैसे करेंगे स्टूडेंट, अगर हम कॉर्डियल नंबर ऑफ H में से कॉर्डियल नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E को माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो हमको ये पोर्शन मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, कॉर्डियल नंबर ऑफ H माइनस E, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दैट्स इक्वल टू कॉर्डियल नंबर ऑफ E माइनस H। ठीक, तो ये हो गया खाली हिंदी बोलने वालों की संख्या, और ये हो गई खाली इंग्लिश बोलने वालों की संख्या। ठीक, और अगर दोनों या एक, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी हो गई, 27। तो ये तो हो गया आपका, जबकि 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 सब्जेक्ट से या 3 सेट से रिलेटेड एक पोर्शन और है, उसको भी समझिए आप। ये तो आपको मैंने बताया। अगर यहीं पे आपका 3 सेट दिया रहेगा, ठीक है, मान लीजिए इफ़ वी हैव गिवन 3 सेट्स A, B एंड C, 3 सेट दिया हुए हैं। ठीक है, देन कॉर्डियल नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C,
ये हमसे पूछा जा रहा है। वहाँ पे देखिए 2 सेट थे और हमसे ये पूछा गया। अब की बार 3 सेट है, हमसे ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दैट्स इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे समझिए। अगर आपको इसको वेन डायग्राम से समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे अगर ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट आपका एक ही बार आना चाहिए। जब आप इस पूरे को ले रहे हैं कॉर्डियल नंबर ऑफ ए, तो आपका ये भी पोर्शन एक बार आ गया और ये भी पोर्शन एक बार आ गया है, ठीक। मतलब कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार आ गया है और एक बार कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आ गया, प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ बी जब आप कर रहे हैं तो फिर से ये वाला पोर्शन आ गया आपका और ये वाला पोर्शन एक बार फिर से आ गया। मतलब ये पोर्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी 2 बार हो गया और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी एक बार हो गया, ठीक। अब अगर आप प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ सी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस पोर्शन को फिर से एक बार ले रहे हो, इस पोर्शन को भी फिर से एक बार ले रहे हैं। तो देखा जाए तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन जो हैं आपके वो 2-2 बार आ रहे हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉर्डियल नंबर ऑफ ए प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ बी प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ सी, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया, बी इंटरसेक्शन भी 2 बार आ गया, ए इंटरसेक्शन सी 2 बार आ गया, जबकि हमको लेना एक ही बार है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कॉर्डियल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ऐसा करते समय जब आपने इसको एक बार लिया था तो ये पोर्शन जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये पोर्शन क्या है, कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पोर्शन आपका एक बार इंक्लूड हुआ जब आपने एक ए को लिया। जब बी को लिया तो दोबारा ये पोर्शन आ गया, जब सी को लिया आपने तब फिर से आ गया। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका इतने पोर्शन में, ध्यान दीजिए, इतने पोर्शन में आपका 3 बार आ गया, ठीक। और जब आपने माइनस करना शुरू किया था तो एक बार इस वाले पोर्शन के कारण जब यहाँ माइनस किया तो माइनस हो गया इंटरसेक्शन, एक बार आपने इसको माइनस किया तब भी ये माइनस हो गया आपका, देखिए 2 बार माइनस हो गया, और फिर इसको जब माइनस किया तो फिर से ये माइनस हो गया, ठीक। तो 3 बार ऐड हुआ था, 3 बार माइनस हो गया, ये गलत हो जाएगा। तो एक बार तो उसको यहाँ पे इंक्लूड होना ही होना है, इसीलिए हम लोग करते क्या है, यहीं पे हम लोग कर देते हैं प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला जो हमारा बना दैट इज़ फॉर द 3 सेट्स। ये कितने सेट्स के लिए, 3 सेट अगर कोई दिया गया है तो ये मेरा बना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कॉर्डियल नंबर ऑफ दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ़ कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 12, कॉर्डियल नंबर ऑफ बी इक्वल टू 8, कॉर्डियल नंबर ऑफ सी इक्वल टू 6, कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, कॉर्डियल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3, कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 1, और कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 1। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी कॉर्डियल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ठीक। तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि सिंस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कॉर्डियल नंबर ऑफ ए प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ बी प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ सी माइनस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कॉर्डियल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस कॉर्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं तो नेचुरल है, इन तीनों को हमको ऐड करना है और इन तीनों को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और फिर लास्ट में इसको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 8 + 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और +1, तो 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और 12 8 20 से 26 और -5, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 21। मतलब 21
जो होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉर्डियल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू होगी। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।